नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में निकलने वाले वैकेंसियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न पदों जैसे नर्सिंग ऑफिसर, डेंटल सर्जन, एएमओ आयुष, सोशल वर्कर, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, टेक्निकल असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, डेंटल असिस्टेंट, काउंसलर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, सीनियर एंड जूनियर, इसके अलावा और भी बहुत सारे पोस्ट शामिल हैं। अगर आपके पास संबंधित पद अनुसार एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी एज 18 से 64 वर्ष के बीच में होना चाहिए। चाहे आप महिला हो या पुरुष, आरक्षित पद अनुसार दोनों में आवेदन कर सकते हैं। इसे आप ऑफलाइन के माध्यम से निर्देशित कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि इतनी सारी पोस्ट कहाँ के लिए निकली है, इसकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या होंगी, किस पद के लिए कितनी पोस्ट हैं, सैलरी क्या होगी, आवेदन फीस कितना लगेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन कैसे करना है, इन सभी की जानकारी आगे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके और समय रहते आप आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वैकेंसी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय अंबिकापुर जिला सरगुजा के लिए निकाली गई है, जिसमें संविदा बेस के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट sarguja.gov.in पर जाना होगा, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस पोर्टल में आने के बाद आपको यहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा, CMHO अंडर NHM कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस पोस्ट आर डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट का पूरा डिटेल शो करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह लेटर 22 दिसंबर 2021 को पब्लिश हो चुकी है, जिससे आप 12 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल सा इसमें जो व्यू 5 MB का जो लिखा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए समझते हैं इस वैकेंसी की पूरी जानकारी इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF फाइल से। दोस्तों, हम आ चुके हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जहां पर आप देख सकते हैं इनके कार्यालय का नाम पूरा दिया हुआ है। यहां पर आवेदन करने के लिए कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 23 दिसंबर 2021 से 12 जनवरी 2022 तक आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। जितने भी आवेदन प्राप्त होंगे उनकी सूचनाएं जो है 14 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी, और पात्र की सूची यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसके लिए आपको दावा आपत्ति प्रस्तुत करना है, वो 15 जनवरी 2022 से 18 जनवरी 2022 तक रखी गई है। इसका निराकरण होने के बाद जो वरीयता यानी कि जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसे 20 जनवरी 2022 को प्रकाशित की जाएगी। इन सभी की डिटेल जानकारी आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट www.sarguja.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनका प्रोग्राम नाम दिया गया है, और उस प्रोग्राम के अंतर्गत कौन सी पोस्ट निकाली गई है आपको इस रो पर दिखाई दे देगी, और इसकी सैलरी क्या होगी यहाँ पर देख सकते हैं, और कितने पोस्ट निकाला गया है यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी NMHP, NOHP, RBSK, NUHM, NTEP, ये सारे प्रोग्राम हैं जिसके अंतर्गत आपको सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, डेंटल सर्जन, एमओ आयुष, सोशल वर्कर, फिजियोथेरेपिस्ट, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स, टेक्निकल असिस्टेंट, ऑडियोमेट्रिक, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, डेंटल असिस्टेंट, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, सेकेंड ANM, काउंसलर, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट PSC लेवल पे अंतर्गत और CSC लेवल के अंतर्गत दोनों में निकाली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं यहाँ पर उनकी क्वालिफिकेशन दी गई है, और यहाँ पर उनकी सैलरी दी गई है। आप यहाँ पर चेक करके आपके अपने शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं। किस वर्ग के अंतर्गत कौन सी पोस्ट निकाली गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जनरल के लिए OBC, SC और ST, आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उस कैटेगरी के अनुसार और पद के अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए, भर्ती प्रक्रिया के संबंध में यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको इनके कार्यालय में ऑफिशियली समय में आपको आवेदन करना है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन करने के लिए, आवेदन करते समय जो आप लिफाफे का यूज करते हैं उसके सबसे ऊपर में आपको पदनाम लिखना है और कार्यक्रम का नाम, मतलब आप जिस कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उस कार्यक्रम का नाम होगा और किस वर्ग के अंतर्गत आप आवेदन करना चाहते हैं उसको अनिवार्य रूप से आपको दर्ज करना है। इसके अलावा आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं उस पोस्ट के अनुसार जितनी भी शैक्षणिक योग्यताएं रखी गई हैं उन सभी का फोटोकॉपी कराकर आपको स्वप्रमाणित करके इनके कार्यालय जो यहाँ पर देख सकते हैं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़, इस नाम से आपको सही समय पर प्रेषित करना है। आवेदन फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है या आधा अधूरा अगर फॉर्म आप सबमिट करते हैं तो इसमें कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं है, स्वयं की जिम्मेदारी होगी। या तो आप भली भांति समझ सकते हैं कि आपको कैसे प्रेषित करना है। और जितने भी आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं होंगी वो छत्तीसगढ़ शासन यूजीसी AICTE से मान्यता प्राप्त संस्था से ही मान्य किए जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप चयन प्रक्रिया के संबंध में यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं BMLT के लिए दिया गया है। BMLT का कोर्स जो है 3 वर्ष का होता है, तो इसमें 100 अंक तीनों वर्ष के निकाले गए हैं और उसमें प्राप्तांक जितने भी होंगे उनमें उनका परसेंटेज निकाला गया है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वरीयता दी गई है। वैसे ही आपका DMLT है और पैरामेडिकल टेक्नीशियन का जो कोर्स होता है उसके आधार पर आपको मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इनकी एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2022 की स्थिति में कम से कम आपकी एज 18 वर्ष होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 64 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा जो चिकित्सकीय जो पद होंगे उनके लिए अधिकतम वर्ष 70 वर्ष तक रखा गया है। इसमें जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो 100 अंक की होगी, जिसमें शैक्षणिक योग्यताओं का जो प्रतिशत दिया गया है वो 75 दिया गया है। वहीं पर अनुभव का 10 से लेकर 15 अंक यहाँ पर दिया जाएगा और जो अनुभव होंगे उनका मान्य जो होगा वो NHM के अंतर्गत अगर कोई अभ्यर्थी अगर कार्यरत है तो उनको प्रत्येक वर्ष के हिसाब से 3 अंक दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 15 अंक तक निर्धारित किया है, देने का प्रावधान मतलब रखा गया है। वही बात करें अन्य अभ्यर्थियों की, यानी कि NHM से अलग जो अभ्यर्थी होंगे अगर उनके पास अनुभव है तो उनको प्रत्येक वर्ष के 2 अंक के हिसाब से दिया जाएगा और मैक्सिमम 10 अंक देने का प्रावधान रखा गया है। और बोनस अंक यहाँ पर आप देख सकते हैं, बोनस अंक जो दिया गया है वो 10 अंक का है, यानी कि कोरोना काल के समय जितने भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता लगातार जो 6 महीने तक अपनी अस्थायी सेवा दिए हैं उनको 10 अंक का बोनस अंक यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए अनुभव के संबंध में जो स्पष्टीकरण इन्होंने दिया है कि अगर अनुभव का अंक अगर आपको चाहिए, जो अभ्यर्थी जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं अगर उसी पोस्ट से संबंधित कार्य किए होंगे तभी उनको अनुभव का अंक दिया जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं दंत चिकित्सक पद के लिए, तो दंत चिकित्सक पद के लिए अगर दंत चिकित्सक के रूप में कहीं पर सेवा प्रदान किए हैं तभी उनको अनुभव प्रमाण पत्र का लाभ दिया जाएगा और कब दिया जाएगा, जब वो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे तभी दिया जाएगा। वैसे ही नर्सिंग ऑफिसर की बात करें या स्टाफ नर्स की, तो स्टाफ नर्स के रूप में अगर सेवा प्रदान किए हैं तो उन्हें उस संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र उनको संलग्न करना होगा। वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल जितने भी पोस्ट दिए गए हैं उन सभी के आधार पर यहाँ पर दिया गया है। आप जिस पोस्ट में आवेदन करना चाहते हैं उससे संबंधित पोस्ट में अगर आप कार्यरत कहीं पे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके आवेदन शुल्क की। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला, अगर आप जिस पोस्ट में आवेदन करना चाहते हैं उस पोस्ट की सैलरी के आधार पर यहाँ पर आपको आवेदन शुल्क देना होगा। जैसे अगर आप 25,000 रुपये सैलरी तक आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 100 रुपये पेमेंट करना होगा। वहीं पर अगर 25,000 से ज़्यादा की सैलरी में आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 200 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तो 25,000 तक अगर आप आवेदन करना चाहते हैं 200 रुपये आपको आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं बात करें अगर 25,000 से ज़्यादा की सैलरी में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 300 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं पर अनारक्षित कैटेगरी की बात करें, अगर आप 25,000 रुपये तक के वेतनमान में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 300 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं पर बात करें 25,000 से ज़्यादा के सैलरी में आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 400 रुपये पेमेंट करना होगा। चलिए अब समझते हैं कि आपको आवेदन शुल्क किस प्रकार से आपको पे करना है। तो यहाँ पर दिया गया है निर्धारित आवेदन शुल्क जो है राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा आपका होना चाहिए और किसके नाम पर देना होगा, किसके नाम से आपको DD बनवाना होगा। आप यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन NRHM अदर फंड अंबिकापुर के नाम से आपको DD बनवाना पड़ेगा, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट। उस डिमांड ड्राफ्ट को आपको आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
आप जो डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करेंगे उसके पीछे आपको स्पष्ट अक्षरों में अपना नाम और जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक से ज़्यादा पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग पोस्ट के अनुसार से आपको अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। अगर आप बिना डिमांड ड्राफ्ट के आवेदन फॉर्म भरेंगे तो आपको अमान्य कर दिया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक किसी भी संबंधित बैंक शाखा से भुगतान योग्य होना चाहिए। अगर आप शुल्क पे नहीं करते हैं तो आपके आवेदन को अमान्य किया जाएगा, जिसके लिए जिम्मेदारी आप स्वयं ही होंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर आप 16,500 रुपये से कम वेतनमान के पदों पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सरगुजा जिले का स्थानीय निवासी होना चाहिए। अगर स्थानीय निवासी नहीं होने की स्थिति में ही दूसरे जिले के अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकता है। अगर आप 16,500 से अधिक के वेतनमान वाले पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर प्राप्त होंगे। देखिए, जो चयनित उम्मीदवार होंगे उनको 31 मार्च 2022 तक, जो आरोपी यहाँ पर आप देख सकते हैं 21-22 का दिया गया है, उसके आधार पर 31 मार्च 2022 तक ही स्वीकृति देने का प्रावधान रखा गया है। अगर आपका कार्य अच्छा रहा, संतोषजनक रहा, आगे उक्त अवधि के हिसाब से आपको वृद्धि की जा सकती है। अगर नियमित भर्ती की जाती है तो आपका संविदा पद स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। जो चयनित उम्मीदवार होंगे उनकी जो पद स्थापना होगी वो मेरिट अनुसार की जाएगी। अगर आपका किसी पोस्ट में चयन हो जाता है तो उस स्थिति में आपको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको जो निर्धारित प्रपत्र होंगे उनके हिसाब से आपको उस प्रारूप में आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पर इनका डिटेल गाइडलाइन दिया गया है, जिसे आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। जितने भी शैक्षणिक योग्यताएं होंगी वे सभी मान्यता प्राप्त संस्थान, मंडल या विश्वविद्यालय से होना चाहिए। अगर आपके मार्कशीट में ग्रेड सिस्टम दिया गया है तो उसे आपको परिवर्तन करना होगा अपने सक्षम अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी के द्वारा, जिसे सत्यापित कराने के बाद आपको प्रस्तुत करना है। जो चयनित उम्मीदवार होंगे उनको अपने आवेदन फॉर्म के साथ स्वप्रमाणित छाया प्रति और नियुक्ति के बाद जिस कार्यालय में आपको उपस्थित होना है उस समय आपको जितने भी मूल प्रतियां होंगी एक सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति आपको लेकर उपस्थित होना है, जिसमें आपका 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर जितने भी आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होंगे और शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सभी के साथ आपको प्रस्तुत होना है। यहाँ पर आप उसका डिटेल देख सकते हैं। यहाँ भर्ती से संबंधित कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, जिसे आप पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर आप इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ने के बाद ही आवेदन करिएगा। अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं और सभी अर्हताओं को पूरा करते हैं तभी आवेदन करिएगा। इस नोटिफिकेशन में आपको आवेदन का प्रारूप भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदित पद का नाम, आवेदित वर्ग का नाम, यहाँ पर फोटो आपको चस्पा करना होगा, यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स भरना होगा, यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यताएं भरनी होगी। अगर कार्य अनुभव है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं और डिमांड ड्राफ्ट का डिटेल यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं यहाँ पर आप चेकबॉक्स में टिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपका नाम और साइन भरना है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको लिफाफे का प्रारूप दिया गया है। चाहे तो आप इसे प्रिंट आउट करके वहाँ पर चिपका भी सकते हैं या आप अपने हाथ से भी फॉर्म में आप लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों, यह रही सरगुजा यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निकलने वाली पूरी वैकेंसी की जानकारी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि उन्हें भी एक अच्छा रोजगार पाने का मौका मिल सके। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसकी जानकारी आपको मिल पाए और समय रहते आप आवेदन कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।